बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज थोड़े से बाजू ऊपर कर लें और रिलैक्स होकर बैठ जाएं, क्योंकि आज बड़ी रिसर्च के साथ बड़े टेक्निकल पॉइंट के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जब पाई की लॉन्चिंग हो जाएगी तब हमारी फीसिस किस तरह से होगी, हम फीसिस कैसे पे करेंगे, उसका सिस्टम क्या होगा, पाई की टीम ने उसके लिए क्या तैयारी की है, मैक्सिमम फीस कितनी हो सकती है, मिनिमम फीस कितनी हो सकती है, एक रेगुलर यूजर जो डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस करता है उसकी फीस कितनी होगी, जो जनरल यूजर है उसकी फीस कितनी होगी, मिनिमम ट्रांजैक्शन के लिए फीस कितनी होगी, बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए फीस कितनी होगी, सारी बातें बड़ी डिटेल से डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जिस लिंक पर क्लिक करके एक वीडियो आप देख सकते हैं और उस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से आप रोजाना के इतने पैसे निकाल सकते हैं जो आपकी पॉकेट मनी और आपके किचन के खर्च के लिए काफ़ी होंगे। पूरे इत्मीनान के साथ आप वीडियो को देख सकते हैं और जो बताया गया है वो करेंगे तो यकीनन आप वहाँ से अच्छा रिवार्ड लेंगे, ये मैं पूरी तसल्ली से आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं जनाब आप पाई की फेसेस की तरफ। तो देखिए एक्चुअली सिस्टम क्या बना है, पहले पाई की कोर टीम की तरफ से सिस्टम को समझिए। अब यहां पे पाई की कोर टीम ने दो तरह के अपने नोड्स तैयार किए हैं, एक है पाई नोड्स और एक है पाई सुपर नोड्स। दो तरह के नोड्स बनाए हैं और दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जो यहां पे हमारा नोड बनाया गया है जिसको हम कहते हैं सुपर नोड, वो दोस्तों बनाया गया है ऐसे यूजर के लिए जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको दोस्तों सुपर नोड की कैटेगरी में रख दिया गया है और उनकी फीस रखी गई है 0.0000001 डॉलर। 7 जीरो के बाद $1 रखा गया है रेगुलर यूजर्स के लिए। ये मैं पूरी रिसर्च के बाद बात कर रहा हूं। और दूसरे हमारे पास जो पाई सुपर नोड है उनकी फीस है $0.001। जी हाँ, अब आप कहेंगे सर एक की फीस $0.0000001 और एक की $0.001, ये गलत नहीं है। बताता हूं आपको, पाई की टीम ने पूरी रिसर्च की है और जनाब उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे यूजर होंगे जो बड़ी ट्रांजैक्शंस करेंगे लेकिन वो कम करेंगे, और कुछ ऐसे यूजर होंगे जो हमारे पक्के होंगे जो डेली बेसिस पे करेंगे, तो उनके लिए उन्होंने सुपर नोड रखे हैं। और जो यहाँ पे बड़ी ट्रांजैक्शन करेंगे बट यहाँ पे कभी कभी करेंगे तो उनके लिए उन्होंने पाई सुपर नोड रखे हैं। दोनों की कैटेगरी अलग हो गई। अब आप कहेंगे अलग कैटेगरी का फायदा क्या है, अब सुनिएगा। अब एक बंदा जो रोजाना कई ट्रांजैक्शन करता है, अगर उसकी फीस $0.001 रख दी गई तो आप सोचो ना, 1000 ट्रांजैक्शंस के बाद उसका $1 तो गया। तो यहां पे आपको पता है कि इथीरियम का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि उसकी फीसिस बहुत ज्यादा है। उसकी फीसिस की वजह से उसको बड़े सारे लूप होल का सामना है, उसकी फीसिस की वजह से कम्युनिटी थोड़ा सा पीछे आती है। तो यहां पे पाई की कोर टीम ने फैसला किया, हम अपनी इतनी फीस कम रख देते हैं, इतनी कम फीस रख देते हैं कि यूजर को महसूस ही ना हो। अब एक बंदा जो रोजाना बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है और वो रेगुलर यूजर है, तो उसको तो इतना हक होना चाहिए ना कि अगर वो 1,00,000 2,00,000 ट्रांजैक्शन कर ले तब जाके अगर उसका $1 कटा है तो उसको कोई फील नहीं हो। और दूसरा बंदा जो कभी कभी ट्रांजैक्शन करे और अगर उसे 200,000 के पीछे $1 ले लिया जाए तो दिस इज नॉट अ बिग डील। तो यहां पे ऐसा हो सकता है। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है पाई की टीम ने, जो कि लार्ज स्केल पे और स्मॉल स्केल पे दोनों के किया है। और दूसरी बात, जनरल यूजर के लिए और नॉर्मल यूजर के लिए दोनों के लिए किया है। तो ये पर्सनली मुझे तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी हैं। और इसी तरह ये जो दो किस्म के नोड तैयार किए हैं, रिसर्च में ये आया है कि तकरीबन यहाँ पे 2 लाख नोड ऐसे हैं जो इसी तरह डिजाइन किए गए हैं पाई की ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए। आपको पता है ना, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि पाई की टीम ने मैक्सिमम लार्ज स्केल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल 19 को लॉन्च किया है, जो तकरीबन 1 सेकंड में 1.7 से लेकर 1.9 मिलियन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर पाई के सारे यूजर भी आके 1 मिनट में एक ट्रांजैक्शंस करने लग जाएं
तो भी पाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी ट्रांजैक्शन हैंग नहीं होगी, आपकी ट्रांजैक्शन डिले नहीं होगी और आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। पाई इतनी बड़ी तैयारी से आया है। मैं चाहता तो मैं दोस्तों आपको सारा कुछ पढ़ा सकता था, ऊपर से इंग्लिश पढ़ता, नीचे से आपको ट्रांसलेशन करके बताता तो बात हो जाती। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि आपको सिंपल से सिंपल लफ्जों में बताया जाए। जैसे देखो ना, एवरीडे यूजर कंडक्ट ट्रांजैक्शन थ्रू द सुपर नोड। जो रोजाना वाला है वो सुपर नोड के लिए करेगा, जबकि दूसरा जो है वो पाई नोड के लिए करेगा। तो उसके बाद क्या है, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शन है उनकी लो कास्ट फीस होगी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं आप, जो बार बार की जाए। हाई फ्रीक्वेंसी की लो फीस होगी। जो जनरल हैं, जो कभी कभार आते हैं, उनसे थोड़ी सी ज्यादा फीस ली जाएगी। इसका मतलब यह है कि ऐसा बंदा जो रेगुलर पाई के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको फायदा ही फायदा है। तो यहां पाई सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को दे रहा है जो पाई को डेली बेसिस पे माइन करते हैं, जो पाई को डेली बेसिस पे यूज करते हैं, और जो कभी कभी करेंगे उनको उस लेवल का फायदा नहीं होगा। तो उसके बाद दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब यहां पे सवाल ये बनता है कि पाई लोगों के दरमियान इतना बड़ा फर्क क्यों कर रहा है। पाई को तो चाहिए था सबके लिए बराबर की चीजें रखता। मैं समझता हूं कि यहां पे पाई का फैसला सही है, क्योंकि वो लोग जिन्होंने डेली ट्रांजैक्शंस करनी है, आपको याद है कि मैंने पिछले दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें बलम ने कहा था कि आपको बड़ी ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए। अगर आप छोटी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपकी सारी फीस तो आपकी गैस फीस में चली जाएगी। आपका सारा पैसा तो गैस फीस में ही चला जाएगा, इसलिए आप बड़ी ट्रांजैक्शन करें। बट पाई ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा है कि आप यहां पे छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, और हम कोशिश करेंगे आपको नियर टू जीरो गैस फीस पे लाया जाए। जब आप नियर टू जीरो गैस फीस पे आ जाओगे तो मतलब आपका कोई खर्चा नहीं होगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए करीब आइए, आपको एक अंदर की बात बताता हूं। जितनी भी एक्सचेंजेस होती है ना, ये ज्यादा पैसा अपने इसी तरह कमाती हैं। जितने प्लेटफॉर्म होते हैं ज्यादा पैसा इसी तरह कमाते हैं कि ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, बस लोगों का पैसा आना चाहिए। और मैं ऐसे प्लेटफॉर्म को भी जानता हूं जो कहते हैं कि अगर कोई बंदा हमारे पास आके $100 की ट्रेड करता है, $100 स्टेक नहीं करता, $100 की ट्रेड करता है, वो 60% 50% तक अपने रेफरल को दे देते हैं, जिसकी वजह से वो आया है। अब देखो उसके $50 रह गए, $50 उसका अब एक्सचेंज के पास आ गया। अब एक्सचेंज ने उसके $50 को ऐसे यूटिलाइज करना है कि उसका अपना भी फायदा हो और यूजर भी सेटिस्फाई रहे। ये अंदर के ऐसे लोचे हैं कि आम बंदे की समझ में नहीं आता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मैं आपको सिंपल से लफ्ज़ों में मैंने शेयर कर दिया कि पाई की गैस फीस होने कैसी तरह है और उसकी तैयारी क्या है। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि जनरल यूज़र के लिए अलग चीज़ रखी है, और यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंट यूज़र के लिए जिन्होंने डेली बहुत ज़्यादा बार बार ट्रांजेक्शन करनी है उनके लिए अलग से रखा है। जो जनरल यूज़र हैं जो कम आएंगे उनके लिए फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, और जो डेली बेसिस पे आएंगे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे उनके लिए फ़ीस नियर टू जीरो है, मतलब 0.00000001 ये ना होने के बराबर है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर पाई इस तरह से काम कर रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह से यूज़र को फ़ायदा देना चाहता है अल्टीमेटली देगा, तो यूज़र भी इससे खुश रहेंगे। और अगर इन्होंने सोचा कि नहीं अब यूज़र से जो खाना है खा लो, ले लो, मरता है तो मरे, चाहता है तो जाए, तो मैं समझता हूं कि ऐसे यूज़र इसके पास टिकने वाला नहीं है, यूज़र इसके पास नहीं रहेगा। तो अभी तक तो टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अभी तक तो टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बट दोस्तों इसकी प्राइस सामने आना भी बाकी है। मैं कहता हूं कि जो भी इसकी प्राइस सामने आ गई हमें इसका थोड़ा सा वेट करना चाहिए, हमें होल्ड करना चाहिए। आने वाले वक्त में हमें बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और रही बात जीसीबी की, तो दोस्तों उसके लिए तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, सपोर्ट ही कर सकते हैं। आई फुली सपोर्ट जीसीबी सपोर्टर, आई फुली सपोर्ट जीसीबी एम्बेसडर, आई फुली सपोर्ट जीसीबी कम्युनिटीज़। तो उसके लिए मेरे से जो बन पड़ा मैं करूंगा इंशाल्लाह। बाकी आप भी मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं इंशाल्लाह करूंगा। बाकी जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उस पर क्लिक करके ज़रूर देखना। नहीं तो ऐसा दोस्त जो हल्की फुल्की ट्रेडिंग जानता है और ज़ीरो लॉस के साथ
जीरो लॉस के साथ, 1 रुपए इन्वेस्ट किए बगैर जीरो लॉस के साथ वो रिवार्ड लेना चाहता है, वो जरूर ज्वाइन करे। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स को डेली बेसिस पे थोड़ा क्वालिटी का टाइम जरूर दें। उनकी एक दुआ आपकी दुनिया और आखिरत का सारा कुछ बदल सकती है। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।